हेलो हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ये स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। ये मेरा शाम का रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ। इस दिन मैंने सोचा कि मैं फटाफट काम करके निपटा के अपनी बेटी के साथ टाइम दूँगी, क्योंकि उस दिन घर पे ना बच्चे थे जटाने के और ना ही मेरे हस्बैंड थे जो बेटी का ख्याल रख सके। और बेटिया को थोड़ा शाम के टाइम चिड़चिड़ रहती है, सारे बच्चे ही शायद करते होंगे, मुझको ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैं गिलकी की सब्ज़ी और रोटी बना रही थी। हमारे यहाँ बहुत सादा खाना प्रेफर करते हैं शाम के टाइम पे। कोई भी बहुत ज़्यादा मसालेदार भड़कता भड़कता खाना नहीं बनता है शाम को, एकदम सादा। यहाँ मैंने सब्ज़ी फ्राई होके रखने के लिए रख दी और मैंने आटा वाटा सान के तेल फ्री किया। बेटी इस टाइम पे चिड़चिड़ करना चालू कर दी थी कि उसका था कि मैं उसको ले लूँ, उसको स्लैब पे अपने बाजू में बिठा दूँ। मैंने उसको बहुत कोशिश की वो शांत हो जाए, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं हो रही थी। फिर मैंने रोटी सेकना चालू किया धीरे धीरे, ये सोच के कि जैसे तैसे काम निपटा के फिर उसको बिठाती हूँ। मैंने रोटी एक एक करके चालू किया। मैं रोटी बनाने में उतना परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बंगाली घर से हूँ, वहाँ पे रोटी का इतना चलन है नहीं है। तो हमारे यहाँ चावल खाए जाते थे शादी के पहले। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चावल चलता है, रोटी कभी कभार नाश्ते में बनती है। अब यहाँ इस घर में जहाँ मेरी शादी हुई है, यहाँ रोटी ज़्यादा खाई जाती है, 3 टाइम रोटी बनती है। तो अब मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, तो धीरे धीरे मैंने रोटी बनाना सीख रही हूँ। ये देखिए मेरी बिटिया को मैंने बिठाया था, वो मान ही नहीं रही थी। वो फाइनली उसको मैंने एक बड़ा बेलन दिया, थोड़ा सा आटा दिया, सूखा आटा दिया, उसके साथ वो खेलने लगी। तो मैं फटाफट कोशिश करती हूँ कि रोटी सेक लूँ। मेरी स्पीड नहीं है रोटी सेकने में। ये देखिए बेटिया बार बार गैस के पास आती है। हमारा स्लैब काफ़ी बड़ा है, तो मैं एक कॉर्नर में उसको बिठाती हूँ, उससे सारी गर्म चीज़ें दूर रखती हूँ। मेरी रोटी सेक गई, मैंने सब्ज़ी खाली किया, मम्मी को खाना दिया, जेठ जी को खाना दिया। इसके पापा बाहर पार्टी में गए हुए थे, तो फिर मैंने फटाफट बिटिया का रोटी फुलवाया। दूध रोटी देती हूँ मैं रात को उसको, और फुलवा के मैंने ये मिश्री देती हूँ मैं दूध रोटी में डाल के। ये दुलाल की दाल मिश्री है, बंगाली दुकान में, किसी भी दुकान में मिल जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है डाइजेशन के लिए, सर्दी खांसी के लिए ये आप भी दे सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर मैंने फटाफट प्लेटफॉर्म साफ़ किया, गैस साफ़ किया, बर्तन वर्तन बाहर निकाले। तो बेटी इस टाइम पे बहुत रोने लगी थी। मेरा यही था कि मैं फटाफट उसको शांत करूं, काम निपटाऊं और अपनी बेटी को ले जाऊं। उसको भूख नहीं लगाई थी उस दिन, उसने पार्क में बहुत खेला था। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं उसको फटाफट निपटा के ख़त्म करके बेटी को छत पार्क अपने साथ ऊपर ले जाऊँ और मैं उसको खाना खिलाऊँ। बच्चों के साथ कितना डिफ़िकल्ट जाता है। जितनी भी वर्किंग मदर्स हैं, होम मेकर्स हैं, उनका अगर छोटे बच्चे, वो लोग ज़रूर मुझसे कोरिलेट कर सकते कि एक बच्चा पालना और साथ में घर गृहस्थी के काम कितने डिफ़िकल्ट होते हैं। और जब हमको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि कुछ हो जाए, कुछ हो फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए, तब देखिएगा आप लोग नोटिस कीजिएगा एक के बाद एक काम आते ही जाते हैं और काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ये मैं दोपहर का खाना खाली करके फ्रिज में डाल रही थी। मैंने वॉश बेसिन वगैरह धोया, साफ़ किया, कचरा निकाला, मतलब एंडलेस काम होते हैं। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, वो बिल्कुल मानने को ही तैयार ही नहीं थी, कि वो कोऑपरेट करने को ही नहीं थी। वो देखिए मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं, बार बार वो मेरे पास आ रही थी, मैं उसको गोदी ले लूँ, मैं उसको गोदी ले लूँ। तो देखिए मैंने उसको गोदी में लेके मेरा और उसका खाना परोसा। तो हम लोग एक अच्छी डाइट, मेरी बेटी मेरे साथ सब कुछ खाती है। मैंने गोलकी की सब्ज़ी ली, दाल ली, थोड़ा सा उसके लिए मैंने शाम को हलवा बनाया था, वो लिया। फिर उसने मेरे साथ बैठ के खाना खाया। वो मेरे साथ नॉर्मल बाहर खाना खाती है, मैंने उसके लिए टोटली अलग खाना बनाना बंद कर दिया है। हम लोग जैसा तीखा, हम लोग जैसा मसाला, सब कुछ वो खा लेती है बहुत अच्छे से, जितना उसका मन होता है। एक और मैं उसको कभी फोर्स फीड नहीं करती हूँ, मैं आपको बता दूँ कि खाओ खाओ, जितना उसका मन होता है, जैसा मन होता है वो खाती है। मेरी बच्ची बहुत तीखा खा लेती है, क्योंकि मैंने उसको कभी उसको ये नहीं किया कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, और उसकी आदत है। वो सब हर किसी की थाली से, घर में जितने लोग हैं सबकी थाली से वो थोड़ा 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 खाती है। उसको दाल पीना बहुत पसंद है। इस टाइम पे मुझसे बोल रही थी मुझे दाल पिलाओ। तो फिर मैंने और मेरी बेटी ने